प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का सोशियोलॉजी का फाइनल एग्जाम था। आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है। उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आंसर की आप लोग मिला लीजिए। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर को मिला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आदिवासी महासभा एक संगठन था, तो ये किसका संगठन है? तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मुंडा का। तो पहला का यहाँ सी हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है? तो परीक्षा विवाह जो है वो आपका संथाल में होता है। तो दूसरा का सी हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ मौलिक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा, ये सब है। हिंसा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ डी हो जाएगा। चौथा नंबर है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो आपका 1838 को हुई थी। पांचवा नंबर है आपका, जननांकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। पांचवा का बी हो जाएगा। छठा नंबर है, मुस्लिम विवाह है एक क्या? संस्कार, मित्रता, समझौता, इनमें से कोई। यहाँ हो जाएगा समझौता। सातवां नंबर है आपका, राज एक समिति है, किसने कहा था? तो ये कथन जो है वो मैकाइवर का कथन है। सातवां का बी हो जाएगा। आठवां नंबर है, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था है ये आपका है करेक्ट आंसर सामाजिक संस्था। नौवां नंबर है आपका, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो नौवां का ए हो जाएगा। 10वां नंबर है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये आंदोलन है आपका जनजाति से संबंधित है। सी नंबर हो जाएगा आपका। 11 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो यह नीति जो है 1952 को घोषित की गई। 12 नंबर है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो ये आपका साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। 13 नंबर है, पूंजीपति वर्ग को शोषण वर्ग किसने कहा है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने ही कहा है। 13 का आपका ए हो जाएगा। 14 है, भारत के संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी को जो हम लोग झंडा फहराते हैं इसी उपलक्ष्य में, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 14 सी। 15 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो आपका 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 नंबर है, निम्न में कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर है वर्ग की विशेषता है आपका जन्म नहीं है। 17 नंबर है आपका, परियोजना कार्य के जनक कौन है? तो परियोजना कार्य के जनक है आपका WH किलपैट्रिक। 18 नंबर है आपका, निम्न में कौन जाति की विशेषता नहीं है? संस्था अंतर, यहाँ हो जाएगा आपका खुलापन, ये नहीं है। 19 का आपका है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो नातेदारी की 3 श्रेणियां होती है। 20 नंबर है आपका, निम्न में कौन एक कृषक समाज है? तो गांव, शहर, मोहल्ला, इनमें से कोई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर गांव हो जाएगा, ए ऑप्शन। 21 नंबर है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो जनजाति जो नहीं है वो है आपका चौपाल। 22 का है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान्यता, सशक्तिकरण, सुरक्षा, इनमें सभी हो जाएगा। 23 नंबर है आपका, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक है MS श्रीनिवास वाई सिंह, ये आपका जी लर्नर ने लिखा था। यहाँ 23 का आपका हो जाएगा डी। 24 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। 25 नंबर, झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो
तो बताने का चीज ही नहीं है, 2000 को हुआ था। 26 नंबर है आपका, परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं खाली स्थान शाखा है। तो ये शाखा जो है वो है व्यवहारिक शाखा है, 26 का सी। 27 नंबर है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1984 को। 28 है, जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपका हुई है लैटिन भाषा से। 29 हो जाएगा। भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका जो बुनियादी आधार है वो आपका है जाति। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, समान निवास, इनमें सभी। ये इनमें सभी हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।